पपीता 1 एकड़ में 1000 से ज़्यादा पौधे लगाना नहीं चाहिए, और डैमेज होंगे, हार्वेस्टिंग के समय आते तक कुछ पौधे में वायरस आएगा, तो एटलीस्ट आपको 700 पौधे कटिंग के लिए मिलेंगे जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अभी एवरेजन अगर बहुत अच्छा किया, बेहतर किया, सब कुछ ठीक है तो 100 किलो तक का प्रोडक्शन आता है एक पौधे से, और बॉटम हुआ तो 25 किलो तक भी आता है। तो मैं सेंटर पॉइंट मानता हूं कि 50 किलो एक पौधे ने आपको प्रोडक्शन दिया, और 1000 पौधे 1 एकड़ में लगाने के बाद आपको 700 पौधे आउटपुट के मिले, तो आपके पास 7×5 35 टन माल मिलेगा 1 एकड़ से। शुरुआत के 8 महीने के बाद अगले 8 महीने तक के लिए पपाया आपने आज लगाया तो 8वें महीने से इसकी हार्वेस्टिंग आएगी, और अगले 6 से 8 महीने तक ये हार्वेस्टिंग देगा। तो हम अगर इसको लंबा खींचते हैं 8 महीने, तो आपका ओवरऑल एवरेज जो माल निकलना चालू होगा पपीता का, शुरुआत की 2 हार्वेस्टिंग कम आएगी, फिर एक एवरेज हार्वेस्टिंग आएगी, फिर आखिरी की 2 हार्वेस्टिंग कम आएगी। सही है ना? तो 6 महीने एवरेजन रहेगा, 6 गुणित 30, 180 दिन माल चलेगा, और भागित ये हर 10 से 12 दिन में कटिंग आएगी। तो आपकी सही पपीता है तो 15 से 18 बार माल कटेगा। तो मैं मोटा मोटा एक मानता हूं कि 15 बार आपका माल कटा 8वें महीने के बाद में। अब 15 बार माल कटा तो 35/15, तो ओवरऑल एवरेज आपका आया 2 से 2.5 क्विंटल का पर हार्वेस्टिंग का, एक हार्वेस्टिंग का। 1 एकड़ की हम बात कर रहे हैं, एकड़ है ना? एकड़। अब यहाँ 10 एकड़ लगा तो ये 25 हो जाएगा, 2.5 की जगह 25 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पपीता आप जैसे बतला रहे हो, आज का रेट है 18 से 20 रुपए केजी का किसान के खेत से, तो ये वही बात हुई, मार्केट में ये जाएगा 60 से 80 रुपए केजी का ग्राउंड पे। जनरल किसान को पपीता का रेट मिलता है 5 रुपए से 10 रुपए तक मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ये तो कभी कभी लॉटरी लगती है कि 15-18 रुपए मिल गया, एक महीना मिल गया, वो मार्केट में माल स्टॉक नहीं। तो ये जो 15 कटिंग है, ये 15 कटिंग हमने क्या जोड़ा, हर 10 से 12 दिन में एक कटिंग जोड़ी। तो इस महीने रेट अच्छा है तो 2 ही कटिंग तो रेट मिला, अगले महीने तो रेट डाउन हो गया। हमें फ्रीक्वेंटली हर केजी के ऊपर रेट मिलना चाहिए, तो उसके लिए एंड टू एंड आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड टू एंड अगर हम गए तो आपका मैं मोटा मोटा बतला रहा हूं, ये जो 50 किलो प्रति पौधे का माल है और आपने किसान के तहत बेचा तो ओवरऑल एवरेज 10 रुपए किलो बिका, तो ये आपको रेट क्या मिला, 500 रुपए पर पौधे का मिला, और 7×5 = 700 पौधे हैं तो 3.5 लाख रुपए का आपको 1 एकड़ का रेवेन्यू आया। अब आपने इसमें अगर 1 लाख रुपए का खर्चा किया है तो आपको 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आया है पर एकड़ में। और इसी को अगर एंड टू एंड आप जाओगे कि खुद ने ही आपके पपाया पे स्टिकर लगाया, और अहमदाबाद के मार्केट में हर गली कूचे में आपने रेसिड्यू फ्री पपाया की कैनोपी लगा दी। ठेले वाले को कैनोपी दे दो ना, उसको छांव हो जाएगी। आपको क्या करना है, ठेला बना है, ये ठेला है, यहाँ पर उसको पपीता फ्रूट्स लग के बेच रहा है, उसको एक स्टैंड बनाकर दे दो अलग से, 4 ब्लॉक लगाए, 4 उसके पाइप लगे, और ऊपर कैनोपी आपके मार्कों की बन गई उसमें पपीता की, और फ्रेश रेसिड्यू फ्री पपाया, जो भी आपका मार्को देना हो XYZ वो मार्को दे दो। हर पपीता पे आपका एक 0.1 पैसे का स्टिकर आता है, वो लगा हुआ होना चाहिए, और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर मार्केटिंग करो, ब्रांडिंग करो। ये कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है, आसानी से होता है। एक व्यक्ति आप घर पे बैठ करके रोज 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा समय दोगे, ब्रांडिंग हो जाएगी, और अगले 2 महीने में ट्रेंड हो जाएगा। अहमदाबाद की जितनी गलियां हैं, ऐसा अहमदाबाद का सर्कल होगा, है ना, इसमें ऐसी गलियां होगी। हर शहर में, बड़ी शहर में ऐसा ही होता है। हर गली में जहां टर्निंग पॉइंट हो वहां पर आपका एक कैनोपी वाला, ठेले वाला होना चाहिए। अभी ब्रांडिंग देखो, आप जब व्हाट्सएप, फेसबुक पर भेजोगे तो ये दिखेगा अगले लोगों को, यार ये तो मुझे ये गली में दिखा था, ये मुझे कॉर्नर पे दिखा था, माउथ पब्लिसिटी होगी।
और आप एज ए उसका लैब टेस्टिंग करा करके टेस्ट रिपोर्ट दो और उस ठेले वाले के पास पहले बड़े बोल्ड अक्षर में टेस्ट रिपोर्ट छापो कि हमारा पपाया में ये कंटेंट्स है, न्यूट्रिशन है, आपको मांगता है तो लो। और 100% रेसिड्यू फ्री, मतलब जिसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं है जो कैंसर को बुला रहे हैं। अभी ये जो पपाया आपके खेत से 10 रुपए किलो का बिक रहा था, ये ठेले पर 60 रुपए किलो का बिक रहा है। बीच का ये जो 5 टाइम वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें ठेले वाले को चाहिए यहाँ पर कम से कम 25 से 30 रुपए। तो आप जब ब्रांडिंग कर रहे हो और उसके पास लेने वाला जा रहा है, तो आप उसको 25 रुपए में कन्विंस कर पाओगे, और वो खुद ब्रांडिंग करके बेच रहा है तो उसको 30 से 35 रुपए किलो चाहिए, क्योंकि एक ठेले वाले के पास से 10 किलो बिकेगा एक दिन में, बहुत ज्यादा नहीं बिकेगा। जहां पर रस है, जहां कम रस है, वहां 5 किलो बिकेगा। तो उसको तो 300-400 रुपए एक प्रोडक्ट से चाहिए ना, उसकी दिहाड़ी चाहिए उसको 400-500 रुपए, तो उसका अधिकार है। हमने ब्रांडिंग करके उसके पास आदमी भेजे, अभी 60 रुपए में से 25 रुपए आउट हुए, 5 रुपए आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग दौड़ धूप का हो गया, 30 रुपए किलो। ये सूरत में एक मित्र कर रहे हैं जिनको मैंने एडवाइस दी थी, और एक मित्र भोपाल में कर रहे हैं। अनबिलीवेबल पैसा बनता है। पैसा बनता है। तो ये आपका जो 2.5 लाख रुपए बन रहा था आपका 1 एकड़ से, वहीं पर ये हो जाएगा, नहीं 5 नहीं, अभी आप जोड़ो 35 टन है और 3 3 9, ये लगभग 10 से 11 लाख रुपए का निकला 1 एकड़ का, है ना। और खर्चा तो वही है 1 लाख रुपए। इसमें ब्रांडिंग आप मत करके बेचो तो खर्चा कम ज्यादा थोड़ी होना है, और इसमें ब्रांडिंग करके बेचा तो आपका प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा बढ़ना घटना नहीं है। 1 लाख रुपए निकालोगे तो 10 लाख रुपए एकड़ आप पपाया में खुद का एंड टू एंड प्लान करके बना सकते हो। ऐसे ही केले में भी है कि 10 लाख रुपए एकड़ हम केले में एंड टू एंड प्लान करके बना सकते हैं। आनंद से लेकर नडियाद के बीच का आपने मतलब रीजन देखा है बराबर में, तो वो रीजन के अंदर कम से कम 100% केला पपाया दोनों 50 से 60 एकड़ जगह है मेरे ग्रुप के अंदर, और उन सब को मैं 100 कन्विंस कर लूंगा बनाना के लिए, क्योंकि वो जो वायरस से खेलने वाला काम है ना, रेड लेडी, वो थोड़ा डेंजरस है, वो रिस्की है थोड़ा सा। मैंने वही बोला कि आपको ऊपर वाले को पैसे देना है तो आपके यहाँ पकेगी, वरना दिक्कत आएगी पकने में। थोड़ा अर्निंग कर लें फिर उस पर स्टार्ट हो सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का। आपके खुद के प्राइवेट लिमिटेड में भी जा सकते हो, या आप एक एफपीसी बना लो, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बना लो, जिसके तहत आप किसी की भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए लीज पे ले सकते हो या वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट भी मदद करेगी। और उसका नाम ही है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, मतलब किसान का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन करके बेचना। तो इसकी जितनी सुविधाएं होगी इसमें गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। गवर्नमेंट लोन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेगी, ब्याज भी कम रहेगा। वैल्यू एडिशन में इंपोर्ट एक्सपोर्टर भी आएंगे तो पहले उस क्षेत्र में आपका नाम रहेगा कि आपसे जाकर टाई अप करें। और मैं खुद फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को पहले प्रमोट करता हूँ। और जिन किसानों की जमीनें आप रेंट पे लोगे या जिनको मदद पहुंचाओगे उनको शेयर होल्डर बना लो। एज ए पब्लिक लिमिटेड जो रहती है कंपनियां, सेम वैसे के वैसे काम होता है फार्मर प्रोड्यूस का, एफपीसी का। केवल इसमें एक ही बात है कि इसमें केवल किसान रहेंगे जिनके नाम पर 7/12 है, जिनके नाम पर जमीन है। डायरेक्टर भी वही रहेंगे, सदस्य भी वही रहेंगे और इनके शेयर होल्डर भी वही रहेंगे। किसी को शेयर बेचना हो तो वो या तो वापस एफपीसी में शेयर जमा करे, वहां से फंड ले, या किसी को बेचे तो किसान को ही बेच सकता है, दूसरे को बेच नहीं सकता। केवल इतनी लाइबिलिटी है। बाकी एक जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है सारे वो काम ये करेंगे। एक्स्ट्रा ये है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट ज्यादा मिलेगी। मतलब उस हिसाब से बताऊं भैया, ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, क्योंकि लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ कंपनी कन्विंस करेगी तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और किसान कन्विंस भी होगा। शुरुआत में आपके चेहरे को ले जाकर के आप 25, 50, 100 एकड़ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जब वॉल्यूम जनरेट होता है, जैसे मैं 250 एकड़ पे गया तो मुझे भी फार्मर प्रोड्यूस पे जाना पड़ रहा है। उसके खर्चे, उसकी इनपुट और उसका आउटपुट सारा कुछ मैनेज करना है, वो बल्कि होता जाता है। वो एफपीसी पर जाएंगे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बहुत ही अच्छा ट्रैक है वो एफपीसी का। तो एफपीसी में ये 2 भाई बन सकते हैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड। इनका तो हमारा गुजरात के अंदर 12 नहीं है।
मिडल और गुजरात के अंदर ही 10-12 एकड़ जगह है इनकी तो। 1 एकड़ जमीन खरीदो या इनकी जो 4 एकड़ जमीन हो उसमें आपका नाम ऐड करो, वो 7 बार आपके नाम पे हो जाएगी, फिर आप ऐड हो जाओगे भाई। एपीसी में आपको रहना ही है, जब आप भी खुद काम करोगे तो आपका नाम मार्को साइन भी चाहिए ना, अच्छी बात है वो तो। मिनिमम 10 डायरेक्टर रह सकते हैं, ज्यादा कितने भी कर लो, और जो सदस्य रहेंगे, जो शेयर होल्डर रहेंगे वो अनलिमिटेड है, कितने भी बन सकते हैं, हजारों शेयर होल्डर बन सकते हैं जो शेयर परचेस करेंगे, आपके ऊपर जो पैसा निवेश करेंगे। अभी इसकी मधुरता क्या है कि आप घर से पैसे लगाओ 100 एकड़ जमीन को काम करने के लिए, तो मोटा मोटा पहले चरण में अगर 50,000 रुपये एकड़ का खर्चा आया तो 100 एकड़ जमीन का 50 लाख रुपए लगना है, तो ये आप खुद इन्वेस्ट करो, या एफपीसी बना करके आप किसानों के शेयर इक्विडिटी करके वहां से फंड जनरेट करके आप 100 की बजाय डायरेक्ट 1000 एकड़ पे प्लान करो, ये भी तो संभव है। तो जो भैया की जमीन है उसमें आपका नाम ऐड कराओ, नहीं कर रहे हो तो मेरी जमीन में ऐड कराओ और उसका 7 बार लेकर के डायरेक्टर बनो, या 1 एकड़ जमीन परचेस कर लो। किसान अगर नहीं है कोई तो वो 7-12 में नहीं उतारा सकता उनका। नहीं, आपको ये एज ए राइट देंगे ना आपको, कि इन्होंने आपको जमीन बेच दी है, इन्होंने आपको पार्टनर बना लिया उस जमीन में, अंडरस्टैंडिंग लेटर। हाँ। तो आप उस तहत इनके साथ में आपकी खुद की जमीन हो गई, आप फार्मर बन गए, और एक वाकई में आप फार्मिंग कर ही रहे हो, आप करने ही वाले हो आगे, तो एपीसी में वो नाम ऐड हो जाएगा। तो एपीसी की मतलब पूरा डेवलप करने के लिए कंपनी का आप मुझे गाइड करना, पहले ये कर लो, मैं सारे डॉक्यूमेंट्री भेज दूंगा आपको, और उसके बाद मैं एक बार खुद मेरे हिसाब से आनंद से नडिया तक सब जितने भी टच के लोग हैं उनसे बात करके उन लोगों को ऐड करूँगा। और जहाँ मुझे लगेगा कि मैं समझ सकता हूँ आपका शेड्यूल भी बिजी होता है बलराम भाई, मेरे को जब लगेगा ऐसा कि आपको बुलाने जैसा है तो मैं आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ बैठ के एक मीटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि वो एक एक बंदा ऐसा है कि मैं अगर ये बोलता हूँ कि वो एक बंदा 20 एकड़ लेके आएगा तो मितुल भाई खुद वो 5 दूसरे बंदे को लेके 20 एकड़ करके 100 एकड़। मैंने बताया आपको गुजरात में स्काई द लिमिट स्कोप है, वहाँ और किसान वो नहीं है, सारे वहाँ के बढ़िए सारे- हैं, और सबको पैसा चाहिए ना, गलत कहाँ है। सही वो है। सारे के सारे जो आपने पहले कहा ना वो बिजनेस माइंडेड है सबके सब, और वो ये चीज देखते हैं कि हाँ बिजनेस मॉडल परफेक्ट चाहिए, हाँ। बस, तो वो हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यही सिक्के का दूसरा पहलू और सुंदरता में बतलाता हूँ कि आप अगर बाम्बू में जा रहे हैं एफपीसी बना करके, तो कई जगह ऐसी है जो गवर्नमेंट की खाली जगह पड़ी है जिनको हरियाली से भरा जा सकता है, जो मैं खुद कर रहा हूँ। हमने पहाड़ों को ढकना चालू किया है, गवर्नमेंट की खाली जगह पर हम बाम्बू लगा रहे हैं। बाम्बू में आप लीच पर नहीं ले सकते, वरना वो अगला कब बदलेगा पता नहीं। या तो आपकी खुद की जमीनें हो, या जो आपके फार्म प्रोड्यूस कंपनी में जो सदस्य आ रहे हैं उनकी, डायरेक्टर हो उनकी, तो पूरे गुजरात से हम सदस्य बना सकते हैं, जो राजकोट के हैं, गिर सोमनाथ के हैं, या भावनगर के हैं, इधर ये सब खाली जमीनें हैं। आपका भुज कच्छ में काफी सारी जमीनें खाली है, तो उनको ऐड करके क्लस्टर फार्मिंग के जरिए 100 एकड़ के ऊपर जहां बांस आपने हमें दे दिया, तो मेरे साथ कुछ ऐसे मित्र हैं जो सीएनजी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं अभी, बाम्बू टू सीएनजी। थोड़ा टाइम लगेगा यार, 1 घंटा और लगेगा। काम था कुछ, तो गाड़ी बदल ले, वो एक्सयूवी छोड़ जाए यहाँ पे। हाँ। कहाँ थे हम? बाम्बू पर थे। बाम्बू, या मैं कहूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो बांस लॉन्च किया है, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। बरगद और पीपल के पेड़ के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है तो बांस है, 35% मोर ऑक्सीजन देता है। और वर्ल्ड में सबसे जल्दी ग्रो होने वाला पेड़ है बांस पौधा। आज आपने लगाया, 2 साल बाद जब उसको काटना चालू किया, तो 2 साल बाद जितना काटोगे उतना 1 साल में वापस, एक एटलीस्ट आपने अगर मई में काटा है तो अगस्त में वापस उतना बड़ा खेत दिख जाएगा, वापस हरियाली आ जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट ग्रोइंग होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एग्रीकल्चर में ले लिया, पहले फॉरेस्ट का। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी
पेट्रोलियम कंपनी है सेल गैस, जो डीजल पेट्रोल में वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। उसने हिंदुस्तान के एमओयू साइन किए हैं, 5000 सीएनजी प्रोजेक्ट उसको डालना है। उसमें एक हमारे मित्र हैं वीके अग्रवाल जी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोयले के इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं, जिनको 1990 से लेकर 2000 तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया है एज ए फर्स्ट प्राइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। सबसे बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर रह चुके हैं वो। जो मैंने द्वारकाधीश के साथ में वो जो वीडियो बाइट मैंने डाल रखा है, उसमें वीके अग्रवाल जी हैं, जो वहाँ के जो एक तो एमएलए हैं प्रभुबा जी माने और एक अग्रवाल जी हैं। तो अग्रवाल जी ने 300 प्रोजेक्ट डालना है हिंदुस्तान में, बम्बू टू सीएनजी। ये एक व्यक्ति का नाम बतला रहा हूं, ऐसे कई पाइपलाइन में कतार में है, ये मैंने एक नाम बताया। अब कितने दिन गाड़ियों को बंद कर पाओगे? OD1 कितनी गाड़ियों को चला पाओगे? संभव नहीं है ना, ये तो अभी लाइफ का हिस्सा हो गई है। आपको गुजरात से आना पड़ा तो गाड़ी के बगैर आ नहीं पाए। तो डीजल बंद कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल और बैटरी पर तो रहना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना लिए कि 2030 के बाद डीजल 0, तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक ही रहेगा। कुएं खत्म हो रहे हैं तो वहां से इंपोर्ट भी खत्म हो रहा है, तो गाड़ियां तो चलेगी, पोल्यूशन तो होगा, तो इसको कम कैसे करें? तो इसके लिए जंगल बढ़ाए। तो जंगल बढ़ा नहीं सकते। आज आपने बरगद का पेड़ लगाया तो 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। आपने नीम का पेड़ लगाया तो उसको 8 साल 10 साल लगेंगे उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। एक ही नाम आता है, बाम्बू। आज लगाया, 2 महीने बाद उसको हरियाली आना चालू हो जाएगी, 1 साल में वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देना चालू हो जाएगा, फास्ट ग्रोइंग। कोयले की माइंस खत्म हो रही है तो बाम्बू उसका विकल्प है। एक मैंने बताया सीएनजी का विकल्प है बाम्बू, दूसरा मैंने बताया कोल का विकल्प है। जितने हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वो सीमेंट से हो रहे हैं, और जितनी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहां पर कोयला लगता है, और उनको रिप्लेस कर रहा है बांस। कोयला इंपोर्ट कम हो रहा है तो बांस से ही वो बांस का चारकोल बना करके काम में लिया जा रहा है। एक ही प्रोजेक्ट अगर कोल सीमेंट फैक्ट्री से कोयला बंद होकर के बांस ऐड हो जाए तो 3 लाख हेक्टेयर जमीन में बांस होगा, तो हमारे यहाँ की सीमेंट इंडस्ट्री को कोयला पूरा पाएंगे। केवल एक प्रोजेक्ट रन होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि 5000 सीएनजी पंप लग रहे हैं जो किसी भी बायोमास से बन सकते हैं, लेकिन बांस से ज्यादा प्रोडक्शन आता है सीएनजी का, और बांस की प्रोडक्शन एक छोटे से 5 टन पर डे आउटपुट के यूनिट को 500 एकड़ का बांस चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं आगे का जो हिंदुस्तान टर्न ले रहा है, यू टर्न हो रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकने वाली थी मारुति, आज कम हो गई है। उसके पीछे रीजन है, जून से जब यूरो 6 आया तो मारुति सुजुकी ने डीजल गाड़ियां बंद कर दी, एक भी डीजल गाड़ी नहीं बना रही। जो टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन में भी दिया है उन्होंने, ब्रेजा को दिया है टोयोटा के साथ, अर्बन क्रूजर के नाम से वो बेच रही है, तो वो भी पेट्रोल है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा गाड़ी बिकने वाली थी ब्रेजा, जो एक महीने में 10,000 यूनिट बिकते थे, आज 2,500 से 3,000 यूनिट है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? आगे पूरा हिंदुस्तान चेंज हो रहा है, कानून बन गए हैं कि डीजल बंद ही होने वाला है। 2030 तक कानून बन गया है कि डीजल बैंड हो जाएगा हिंदुस्तान में। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी अर्टिगा, आपका ब्रेजा, मारुति डिजायर, स्विफ्ट, ये डीजल बंद होकर के पेट्रोल में आ गई है। ये अपने अभी 2-3 साल तक घाटा खाएंगे, लेकिन ये अग्रणी है, सबसे ज्यादा वापस यही बेचेंगे। सीएनजी किट लगा हुआ आ रहा है उनमें। वैसे ही एक और वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन की श्रेणी है, फॉक्सवैगन है, स्कोडा है, ओडी है, बुकाटी है, ये एक ही बाप के सब बच्चे हैं, ऑनर एक ही है, फॉक्सवैगन मेन मालिक है। इन्होंने अपनी पूरी श्रृंखला में डीजल गाड़ियां बंद कर दी, केवल पेट्रोल, और पेट्रोल पर सीएनजी किट दे रहे हैं, पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक मर्ज करके दे रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इस तरीके से अब होगा आगे। तो उसमें एक ही नाम निकल के आएगा, एनर्जी मतलब बांस, बाम्बू। गैसीफायर बन रहे हैं जो बिजली पैदा करते हैं, तो सबसे अच्छा गैसीफायर चलाता है बांस, बाम्बू चलाता है। आगे जो टर्न हो रहा है ना,
हिंदुस्तान वो इस वे में टर्न हो रहा है। अभी किसान इतनी जल्दी एंटरप्रेन्योर आप हो, तो इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि आप इसको टच करके पकड़ सकते हो। फार्मर के पास 3 एकड़ जमीन है, उसको आज मैं बोल रहा हूँ कि बांस लगाओ, तो उसको आगे का सीन ही नहीं पता है। पता ही नहीं उसको 4 महीने के बाद उसके बच्चे की फीस भरना है, उसकी बच्ची की शादी है, उसको घर कल खाना लेके आना है, तो उसको क्विक किसान दरबार में आप यहीं पे बैठ के ये सीएनजी प्लान पूरा बतलाया किया था आपने कि 8 केजी बाम्बू में से कुछ 1 किलो सीएनजी और 4 किलो बायोमास निकल रहा है। 1529 नंबर की वीडियो 1529 इस पर ध्यान दिया जा सकता है। हिंदुस्तान पूरा बदल रहा है, और अपनी खूबसूरती यह है कि किसान पाठशाला ग्रुप के साथ अब हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यक्ति जुड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ही किसानों के लिए सही है। किसान तक जिसको जाना है वो किसान पाठशाला से होके ही जाएगा, तो इजी होगा उसको। इसीलिए अग्रवाल जी जुड़े हैं। आप अगर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाते हो, एक समझने की बात कह रहा हूँ, आपने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई, आपको उस कंपनी में जितने किसानों की खाली जमीन पड़ी है, जो एब्रॉड जा चुके हैं, हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं, यहाँ किसी की 50 एकड़ है, 200 एकड़ है, 100 एकड़ है, ये जो बाहर है उसकी 50 एकड़ से कम नहीं है, ये भी फिक्स है। तो उनकी एक अगर आप 100 से 200 एकड़ जमीन में बांस का ट्रायल प्रोजेक्ट देते हो, तो आज ही आपसे टाई अप करवा देंगे हम कि बांस ये व्यक्ति खरीदेगा, या आप खुद एफपीसी के जरिए खुद ही सीएनजी प्लांट डलवा लो, तो अग्रवाल जी आपका पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। आप अग्रवाल जी के साथ पार्टनर बन सकते हो, या उनकी गाइडलाइन ले सकते हो, या आप जो सीएनजी बनाओगे पूरी की पूरी अग्रवाल जी को दे सकते हो, A to Z जैसा करना हो। इवन गवर्नमेंट खुद कह रहा है कि आप सीएनजी प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपसे 46 रुपए किलो बायबैक हम करेंगे 25 साल तक, गवर्नमेंट खुद आपसे बायबैक करेगी। तो ये एक सस्टेनेबल और फिक्स प्रोजेक्ट है कि इन्वायरमेंट को भी ऑक्सीजन आपने दे दी और हमारे लिए 2 पैसे भी कमा लिए। और बाम्बू का बीज मिल गया तो ग्रीस बुक तो बल्ले बल्ले भी आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं। 1 नंबर के फार्मर बन जाओ। नहीं, दूसरे वेराइटियों के बीज हैं, बालकुआ का बीज नहीं है। बालकुआ का बीज ढूंढना है हमको। आपके पास कटंगा है, टुल्डा है, या कैथरेंसिस है, इनके बीज हैं। वो खैर वो उसका प्रोडक्शन यूनिट की वो बात है। इस पे आगे बढ़ सकते हैं। काकी काकी है मैंने कहा कि भैया, हाँ भोजन की क्या व्यवस्था है? बस बताइए ना, लगवा दो। लगवा दो ना, 2 बज गए। हाँ बातें खत्म होगी नहीं, ये छोड़ेंगे मेरी। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की गाइडलाइन में फोन पे थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन लेता रहूँगा। पहले बलराम भैया पहले ये कर लूँ, उसके बाद मैं मेरे हिसाब से कन्विंस करूँ। केला के अंदर एक्चुअली देखो मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा है, और ये इरफान भाई जो है इनको एक्सपेरिमेंटली तो हमें हमारा सीखना है, ऐसा सीखना है। जैसे आपने कहा हाँ, पहले सीखो, ठीक है। 2-3 एकड़ में सीखेंगे, फिर तुम 20-30 एकड़ में आप इजीली चले जाएंगे। लाइरा की गाड़ी भेज लूँ आपके लिए? ठीक, आ जाओ। मुझे लगता है जो आपको सुनना था वो सारी बातें तो हो हाँ, चुकी जो जो सवाल अभी कुछ उसका बचा जवाब- वो आप पूछ सकते हो उधर से। अब वो इसमें ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर पब्लिक बोलती है पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी सिर्फ 5वें 6ठे महीने आती है। उसमें भी एक दिन छोड़ के एक दिन 2 घंटा मोटर चलती है, पानी आ जाता है। अरे एक वीडियो बना के बलराम भैया वो तो मैं सेंड करूंगा व्हाट्सएप अगर वहाँ मैं तो बोलूँ पानी की कमी में केला नहीं होगा। हाँ। केले को 365 दिन पानी चाहिए। हाँ, और कहने का मतलब मैंने 1-2 लोगों के छोटे फार्म ऐसे देखे जिन्होंने बोरवेल करवाया और वहाँ पर केला भी हो रहा है। ये आपके क्षेत्र में तो है, आनंद में काफी केला है, मैं नडियाद अपने में काफी केला ये है। मोड़ा सा की मैं बात है। अच्छा, उत्तर बोरा। गुजरात की बात कर रहा हूँ, ओके। जो राजस्थान बॉर्डर से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भी कहीं नहरें किधर किधर है वो एरिया देखो ना। 2 बांध है वहाँ पर। हम्म, एक बांध 22 किलोमीटर दूर है, हम्म, वात्रक डैम बोलते हैं उसको। वात्रक नदी जो है ना, वात्रक रिवर, उसका डैम है, और एक माजम नदी का डैम है, वो 14 किलोमीटर दूर है अपने क्षेत्र में। मेन एरिया कौन सा है उसमें? मोड़ा था। मोड़ा सा। हाँ, वो देख लो जोग्राफिकली उसका मैप अच्छा, और कभी अभी गवर्नमेंट सिंचाई की भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे कर रही है। एक डैम तो नजदीक ही है आपके मोड़ा से। 2 डैम नजदीक है सर। हाँ, बहुत बड़ा डैम है, गूगल पे दिखा रहा है वो मतलब। वात्रक, हम्म, वो मैंने सादत भाई को भी दिखाया है।
वहाँ से आपका बांसवाड़ा भी है उधर आगे। हाँ बहुत बड़ा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांस के ही नाम से फेमस है, और वहाँ कुछ 2-4 सांसद और ये मिलकर के कुछ 1000-2000 एकड़ में बांस प्लांट कर रहे हैं और यूनिट लगा रहे हैं बांसवाड़ा में। चाह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गाइड कर दूंगा। अपनी 3 एकड़ के अलावा और 10-12 एकड़ 15 एकड़ अपने अरेंज कर सकते हैं, और वो लोग और 20 से 30 एकड़ अरेंज कर सकते हैं। शुरुआत से थोड़ा करो, छोटा सा, फिर आगे आपको प्रैक्टिस आएगी तो फिर आप खुद ही उसको बना पाओगे अच्छे से। ठीक है जगह, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी है, पीएच लेवल भी अच्छा है। बलराम भाई, ये आपके लिए अहमदाबाद की कंदोई हलवाई की अच्छा मिठाई दिवाली के इस मौके के ऊपर, ये इसमें बड़ा पैकेट है वो आपकी फैमिली के लिए है, और उसमें 4 पैकेट है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। कोई भी ऐसे 4 तंदूरी लगे आपको, क्या चॉइस के तो ऊपर? उनको 4 पैकेट एक्स्ट्रा अंदर छोटे, अच्छा। तो वो आपके हिसाब से कोई भी आपके लगे उनको देने जैसा है उपहार दिवाली के टाइम पे, अच्छा, वो हमारी तरफ से देना। ये फेमस है वहाँ के ना, ये फेमस है। काजू कतरी बोलते हैं इसको। काजू कतली। ये कुछ 150-200 साल पुरानी फर्म है ये अच्छा। हलवाई में। 1845। लीजिए, आप खाइए ना अरे पहले। लेता हूँ मैं, आप लोग भैया है यहाँ पे? हाँ हेलो भैया, अभी आ जाओ। गुजरात की काजू कतली। आप शमीर कुलकर्णी जी हैं, यहाँ के पूरा मैनेजमेंट यही देखते हैं वाला। बहुत बढ़िया। जब घुलता है फिर टेस्ट बढ़ता है इस टाइम। कतरी अनिल ले, ले जा कर देना क्लोज, उसको हो गया।